अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो बात ये आई है, आपको पता है कि इलेक्शन को इल्तवा देने के मुतल्लिक एक करारदार जो है वो सेनेट से मंजूर हुई। उसके अंदर जो सेनेटर दिलावर ख़ान हैं उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि किसी ने कोरम की निशानदेही नहीं की, करारदार कानूनी तौर पर मंजूर हुई। अब इसकी क्या तफसील है, मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कि 8 फरवरी के अंदर सारे फ्रीकैन के जो है वो दस्तखत भी लिए, उनसे अंडरटेकिंग भी ली कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत होंगे। अब ये एक आम शहरी के जहन के अंदर ये सवाल है कि जनाब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उस तनाजुर के अंदर सेनेट के अंदर से करारदाद का पेश होना और मंजूर होना एक काबिल जो है वो कंसर्न्ड बात है, एक जिसके अंदर एक जहन के अंदर एक तशवीश हो सकती है कि जनाब ये क्या बात है। इसकी तफसील पढ़ते हैं। सेनेट में इलेक्शन की इल्तवा की करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर ख़ान ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ किसी ने कोरम की निशानदेही नहीं की थी, इसलिए इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद कानूनी तौर पर मंजूर हुई। बरदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर दिलावर ख़ान ने कहा कि कोरम पूरा ना होने की बात करने वाले इजलास के दौरान निशानदेही कर देते। अब ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जनाब अगर कोरम पूरा नहीं है तो उसकी निशानदेही नहीं हुई तो फिर वो करारदाद को ठीक माना जाएगा। लेकिन सवाल कानूनी तौर पर ये उठता है कि क्या ये जो करारदाद है इसकी कोई कानूनी हैसियत होती है? तो इसका जवाब है कि नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये एक कानून नहीं है, एक अंदिया दिया गया है मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं सेनेट में बैठे हुए उनका। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इसके ऊपर कोई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दूसरे कानून हैं जो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो तय हो चुका है। आपको पता होगा कि पीटीआई के एक हमारे कुलीग ही हैं, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट के अंदर, उनको स्टे ग्रांट हुआ। सुप्रीम कोर्ट अगले दिन इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन के ऊपर रात को बैठ गई और उन्होंने कहा कि जनाब इसको ख़त्म करते हैं, कोई इलेक्शन की इल्तवा की बात नहीं करेगा। तो इसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ओवरऑल जो कोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा एक नज़र आती है, कन्विक्शन नज़र आती है, अहद नज़र आता है कि जनाब इलेक्शन होनी है। और दूसरा इसी से मुतल्लिक खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट में इलेक्शन इल्तवा से मुतल्लिक करारदाद के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करारदाद की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एडवोकेट इश्तियाक अहमद राजा ने दायर की, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर ख़ान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात कराने की हदायत की जाए। दरख्वास्त में सेनेटर गुरदीप सिंह, सेनेटर खदायतुल्लाह समेत दीगर सेनेटर को भी फरीक बनाया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन और सेनेट में नुमाइंदगी रखने वाली सियासी जमातों को भी फरीक बनाया गया। ये अच्छी एक पिटिशन फाइल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का इस पॉइंट के ऊपर अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी बड़ा वाज़िया है और ये होना भी चाहिए। इलेक्शन एक टाइम के मुताबिक अब हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। लोग देख रहे हैं कि मामला किस करवट बैठ रहा है, इन्वेस्टर नहीं आ रहे, आपके मुल्क के हालात जो हैं वो इलेक्शन की डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान जो है वो एक नई खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा ने जो है वो एक बयान दिया है और बड़ा वो अच्छा जमहूरी एक बयान है जिसको अप्रिशिएट करना और तस्करा करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि जनाब काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि अदलिया के साथ इख्तलाफ रखना हर शहरी का हक़ है। लाजमी नहीं कि हर शहरी इत्तफाक करे, लेकिन नज़र आए कि इंसाफ हो रहा है। यह बड़ी अच्छी बात है। एज ए लॉयर भी मैं समझता हूँ कि जजमेंट्स आती हैं, हम उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, उससे जो है वो उसके अंदर जो कोई कानूनी लकूना रह जाता है उसका तस्करा भी करते हैं, उसके ऊपर बात भी करते हैं। ये आइनी राइट है हर सिटीज़न का, लेकिन उनका ये भी कहना था कि इंसाफ होता वो आपको नज़र आएगा।
और ये बड़ी अच्छी बात है। काजी फायज़ ईसा साहब इसके ऊपर जो है वो एक कमिटेड नज़र आते हैं और बड़ी अच्छी बात है। अगली खबर ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो भी होगा मंजूर होगा। अपने एक बयान में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि 14 सेनेटर की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ज़ाहिर है उन्होंने बात ठीक कही है और इसके अंदर होना भी इस तरह चाहिए कि 14 लोग बैठ के सेनेट के अंदर फ़ैसला नहीं कर सकते। कुछ कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने और जो एक्सेप्ट होने के मुतल्लिक भी खबरें हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि असद कैसर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। इन्होंने ट्रिब्यूनल के अंदर अपना जो रिजेक्शन थी उसको चैलेंज किया था और उनकी एक्सेप्ट हो गई हैं, उनके कागजात ठीक आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उनके ऊपर ज़ाहिर है उसके अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी दायर करने पर दरख्वास्त भी समाअत हुई और उन्होंने कहा जनाब आपके कागजात ठीक नहीं है, अब इसको ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अगली जनाब सुप्रीम कोर्ट से खबर है जनाब, वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अब ये ज़ाहिर है इसके अंदर उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर रखी है, उसके अंदर ये सदर ने रेफरेंस दिया था, पार्टी के तौर पे पेश हो रहे हैं। उस टाइम सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, उन्होंने बतौर सदर इसका भेजा था, बतौर पार्टी वो अपना बयान दे रहे हैं। तहरीर जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से फ़ारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। पीपल्स पार्टी के तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले दिए गए और साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल की गई। आपको पता है जस्टिस जो साबिक थे नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब फांसी जो हमने गलत दी, हमारे ऊपर प्रेशर था। उन्होंने अपनी किताब में इस पर तस्करा किया है, इंटरव्यू में भी किया होगा। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई। पीपल्स पार्टी के तहरीरी जवाब में इंटरव्यू का अंग्रेज़ी और उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवा दिया गया। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। तो ये अच्छी बात है जनाब, इसके अंदर ये वर्डिक्ट आनी चाहिए। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो है उसके अंदर शहजाद अकबर, फराहान, जुल्फ़ी बुखारी मफरूर करार हो गए हैं, उनके वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं और इसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी कानूनी एक चल रही है मामला। अच्छा जी जनाब, अगली बात यह है कि पीर के रोज़ जो कमिंग मंडे है और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो जो मौजूदा चेयरमैन है PTI के, उनका ये कहना था कि उम्मीदवारों के टिकट्स का ऐलान कर देंगे, किस जगह पे किस किस को टिकट मिल रहे हैं, ये सारी तफसील सामने आ जाएगी और तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट जो है वो उनको पुट करेगी क्योंकि वो भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपना एक बयान दे दिया है, वो भी इलेक्शन से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि जनाब कुछ भी हो जाए, आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की भी करारदाद मंजूर क्यों ना कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो जाहिर है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, पार्टीज चाह रही हैं कि इनके जो है वो इलेक्शन इस तरह से हो जाएं। अच्छा जी, अगली खबर ये है जनाब, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फ़ैसला कलादम करार देने की इस्तदा की गई है। बानी PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि फ़ैसला कलादम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत न होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कोई भी अदालत मुकदमा वापस ना करने पर इसरार नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी कि जनाब ये क्या मामला इसमें चलता है। अच्छा जी, कौमी असम्बली के हल्का 122 से लाहौर बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर को कल तलब कर लिया। 122 जो है उसके अंदर ये जमान पार्क वगैरह के इलाके आते हैं, तो इसके अंदर ज़ाहिर है अब रिकॉर्ड देखकर मामला आगे होगा चलेगा। हिब्बा फवाद ने भी इलेक्शन के लिए नाहल करार देने की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जनाब मैं नाहल नहीं हुई। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा फवाद ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुकदमा कागजात नामजदगी पर एतराज़ दुरुस्त करार देने के बाद उन्हें नाहल करार देने की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी मुझे नाहल नहीं करार दिया गया,
कागजात नामजदगी पर इतराज़ करार होने से मुतल्लिक अपने बयान में हिब्बा फवाद चौधरी का कहना था कि सुबह से मुझे नाहल की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखते हुए कहा कि मैं नाहल होने की खबरों की तरदीद करती हूँ। मैंने फवाद चौधरी के कहने पर कागजात वापस लिए, तो उन्होंने वापस लिए, उसके ऊपर उनके रिजेक्ट नहीं हुए। जनाब ये आज की खबरें थी। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीलॉग में हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।